हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सपोज केमिस्ट्री पर, जहां पर हम आपको बीएससी की फ्री केमिस्ट्री क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा बीएससी की सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो आपका चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट उसको। तो देखिए फर्स्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं बेटा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कंडक्टर्स के अंदर फर्दर टाइप्स आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमारी टू टाइप्स की होंगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, तो फर्स्ट आपको पहले पता होना चाहिए कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर कोई सब्सटेंस जो अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को उसे पास होने में। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को जो पास कर लेता है अपने में से, जो पास होने देता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्टर। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, उसके थ्रू वो क्या हो सकता है बेटा, पास हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। इंसुलेटर क्या होता है, वो सब्सटेंस जो अलाउ नहीं करता इलेक्ट्रिक करंट को, उससे वो फ्लो नहीं कर पाता। ठीक है, जो करंट है वो उस सब्सटेंस के थ्रू पास नहीं हो सकता है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। सो द सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट, ठीक है, उसके थ्रू वो फ्लो नहीं करता इलेक्ट्रिक करंट, तो वो सब्सटेंस इंसुलेटर हो जाएंगे। एंड जिनके थ्रू वो पास कर जाता है उसे हम कंडक्टर बोलेंगे। क्लियर हो गया कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होते हैं। उसके बाद देखिए कंडक्टर्स बेटा टू टाइप्स की हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। अब इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक क्या होते हैं, इनको हम पढ़ते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स वो सब्सटेंस जो केमिकल चेंज के अंदर नहीं जाते हैं जब इलेक्ट्रिक करंट को उनके थ्रू पास करवाया जाता है। ठीक है, पहली बात कंडक्टर्स है बेटा तो अपनी थ्रू पास होने देंगे इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो यहाँ पर कोई भी केमिकल चेंज नहीं आएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। So the substances which do not undergo any chemical change as the electric current flow through it। ठीक है, जैसे उनके थ्रू जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास होगा तो वहां पर कोई भी केमिकल चेंज नहीं आएगा। सो देयर इज नो केमिकल चेंज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू देम। ओके, मेटल्स ग्रेफाइट एग्जाम्पल हो जाएंगे। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को मोल्टन स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर, और वो डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट उनसे पास होता है तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं, बट यहाँ पर कोई भी केमिकल चेंज नहीं था, बट ये क्या बेटा, डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, अंडरगोज डिकम्पोजिशन बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लाइक इसमें आ जाएंगे एक्वस सॉल्यूशन, एसिड्स की, बेस की, सॉल्ट्स के एंड मोल्टन सोल्ट्स इनके अंदर आ जाएंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के अंदर। इसके बाद है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स होते हैं, ये वाले जो कंडक्टर हैं बेटा, इनमें जो कंडक्शन है किसके थ्रू होता है, वो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देम। जो कंडक्शन है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स वो किस वजह से होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, इसीलिए वहां पर क्या होता है बेटा, कंडक्शन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की, तो यहाँ पर इन टाइप के कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस वजह से होता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, आयंस की मूवमेंट की वजह से। एंड इस टाइप की कंडक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है फिर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में एक होते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एक होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो कंडक्टर्स की हमने बात की, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। फर्दर इलेक्ट्रोलाइट्स एक वीक होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हो जाएंगे, उनको हम स्टडी करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग में कौन से आ जाएंगे, सब्सटेंसेस विच आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं बेटा आयंस के अंदर इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट। जो मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं बेटा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एंड जो थोड़ा बहुत स्मॉलर एक्सटेंट के साथ में जो डिकम्पोज, जो डिसोसिएट होंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। All right, so substances which dissociate in aqueous solutions to a smaller extent, वो क्या है बेटा, कम डिसोसिएट होंगे, जबकि ये क्या होते हैं बेटा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं किनके अंदर, एक्वस सॉल्यूशंस एंड मोल्टन स्टेट के अंदर। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ये क्या हो जाएंगे बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इनमें आ जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl, H2SO4, स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH, KOH, सॉल्ट्स लाइक NaCl। ठीक है, यहाँ पर ये इनका लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। ठीक है, बिकॉज ये क्या होता है बेटा, कम डिसोसिएट होते हैं, तो लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। वीक एसिड्स आ जाएंगे लाइक HCN है, वीक बेस आ जाएंगे लाइक NH4OH है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को स्मॉल एक्सटेंट के साथ, बिकॉज एक्सटेंट के साथ में कम डिसोसिएट हो रहे हैं, कम एक्सटेंट के साथ डिसोसिएट होंगे तो ये जो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को वो भी कम एक्सटेंट में होगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया इलेक्ट्रोलाइट्स में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच का डिफरेंस। ठीक है, क्या डिफरेंस है इनके बीच में।
एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इनको हमने पढ़ भी लिया क्या होते हैं और इनका डिफरेंस भी हमने समझ लिया। क्लियर आपको यहाँ तक? सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो देखिए सब्सटेंसेस लाइक यूरिया एंड ग्लूकोज जो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को मोल्टन स्टेट के अंदर और थ्रू एक्वस सॉल्यूशंस, ठीक है, वो मोल्टन स्टेट में भी और एक्वस सॉल्यूशंस दोनों के ही अंदर कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, वो क्या हो जाएंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जांपल यूरिया है, ग्लूकोज है, ये दोनों ही कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को मोल्टन स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशंस में। क्लियर हो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक जो कंडक्शन है बेटा, कंडक्टर के केस में, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के केस में वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स हैं उनकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। सो द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वो इंक्रीज होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक में तो इंक्रीज होगी बट इलेक्ट्रॉनिक के अंदर वो डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या होगी बेटा, वो इंक्रीज होगी विद टेम्परेचर। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए मेटालिक कंडक्टर्स में क्या होता है, यहाँ पर नो चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। जब मेटालिक कंडक्शन होती है इसमें कोई भी चेंज नहीं होता बेटा प्रॉपर्टीज के अंदर कंडक्टर की। बट जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के केस में, यहाँ पर डिकम्पोजिशन होती है इलेक्ट्रोलाइट की, बिकॉज वहां पर केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन की वजह से वहां पर क्या हो जाएगी, डिकम्पोजिशन हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर डिकम्पोजिशन होती है बट मेटालिक के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा प्रॉपर्टीज के अंदर। समझ आया। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी मेटल्स की जनरली हाई होती है, जबकि अगर हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की, वो क्या होती है, लो होती है। यहाँ पर हाई कंडक्टिविटी है, यहाँ पर लो कंडक्टिविटी है। इलेक्ट्रोलाइटिक के केस में लो है एंड मेटालिक के केस में हाई है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। एंड जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है मेटालिक के केस में वो किस वजह से होता है बेटा, वहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो मोबाइल होते हैं, ठीक है, मूव करते हैं। मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर मैटर का कोई भी ट्रांसफर नहीं होता बल्कि यहाँ पर प्रेजेंस होती है मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, और उसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो समझ में आया मेटालिक कंडक्टर्स में क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर फ्लो होता है। सो इट इन्वॉल्व्स नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, इसलिए यहाँ पर मैटर का कोई भी ट्रांसफर नहीं होता है। एंड यहाँ पर जब हम बात करते हैं कंडक्शन किस वजह से होती है, आयंस की वजह से होती है, और यहाँ पर ट्रांसफर होता है मैटर का एज आयंस। आयंस की फॉर्म में वहां पर क्या होता है बेटा, ट्रांसफर होता है मैटर का इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, बट इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर कोई भी मैटर का यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। एंड मेटालिक कंडक्शन डिक्रीज होती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करेंगे मेटालिक कंडक्शन जो है वो डिक्रीज होगी, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ये क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी विद टेम्परेचर, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन तो इंक्रीज होगी टेम्परेचर के साथ में, बट मेटालिक जो कंडक्शन है वो डिक्रीज होगी इंक्रीज करने से टेम्परेचर को। तो समझ में आया डिफरेंस क्या है मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का, आपको ध्यान में रखना है इनके बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। हमने इनको स्टडी भी कर लिया डिफरेंस के बेसिस पे, मेटालिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। सो आज के इस वीडियो में बेटा इतना ही करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।